होला अमीगोस, वेलकम टू माय चैनल इंडिया यूरोप व्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं पोर्चुगल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या यूरोप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज बैरियर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आप किसी भी कंट्री में, ख़ासतौर पे पोर्चुगल में, क्योंकि हम पोर्चुगल में हैं, तो कैसे आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे लाइफ में वो आपको ना आए। पोर्चुगल में जो ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं ब्लॉगर्स, वो ये कहते हैं कि जॉब कैसे ढूंढें, घर कैसे ढूंढें, लेकिन ये सारी बातें जाके इनका जो वेंटेज पॉइंट है वो है लैंग्वेज। क्योंकि जब आप बात ही नहीं कर पाओगे तो आप ना तो मकान मालिक से बात कर पाओगे, ना तो किसी, अगर आपको छोटी कोई जॉब चाहिए, किसी रेस्टोरेंट में कोई जॉब चाहिए, कंस्ट्रक्शन में जॉब चाहिए, वहाँ पे आप किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है और ये मेजर इशू है। इसको आप सॉल्व करे बिना आपकी लाइफ हमेशा स्ट्रगलिंग में ही रहेगी। अगर आप पोर्चुगल में आते हैं और आप हाईली स्किल्ड नहीं हैं, जैसे आप एक एवरेज वर्कर हैं, इंग्लिश भी अगर आपको नहीं आती है ज़्यादा अच्छी, तो जब तक आप मॉल में हैं या ऐसी किसी जगह पे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लोग हैं, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही आप जाएंगे किसी सरकारी हॉस्पिटल में, या फिर आप जाएंगे फिनेंसेस में, या फिर सेगुरांसा सोशल में, जो आपकी सोशल सिक्योरिटी का ऑफिस है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आपको किसी पोर्चुगीज़ बोलने वाले को लेके जाना पड़ेगा। ये एक इशू है जिसको कि आपको डील करना पड़ेगा खुद ही। कुछ लोगों का ये मानना है कि पोर्चुगल में हम पासपोर्ट लेंगे और निकल जाएंगे 5 साल बाद, लेकिन मैं आपको बता दूं 5 साल में पासपोर्ट लेके कोई नहीं निकला पोर्चुगल से। ये पेपर पे तो सच है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको रेजिडेंस कार्ड ही 1.5 से 2 साल में मिलता है। तो जब टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा 8 से 9 साल। तो आप 8 से 9 साल बिना लैंग्वेज सीखे अगर किसी कंट्री में रहेंगे तो स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 2019 में मेरा बेबी हुआ था। एक जो यहाँ का बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, 5 स्टार लेवल की उन्होंने सारी ट्रीटमेंट किया, बहुत ही अमेजिंग हॉस्पिटल है। मगर कोई इंग्लिश नहीं बोलता भाई, सब पोर्चुगीज़ बोलते हैं। बहुत ही कम जो टॉप के डॉक्टर थे वही इंग्लिश बोल रहे थे। हमें तो पता भी नहीं चल रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि नर्स आ रही थी, कुछ पूछ के जा रही थी, हमें नहीं पता वो क्या बोल रही है। हमें पोर्चुगीज़ नहीं आती थी 2019 में, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। ट्रांसलेट करके मैं कुछ ट्राई कर रहा था, मगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, इतना मेजर काम हो रहा है, फिर भी आपको कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो ये कभी ना कभी आप ज़रूर इसमें फंसेंगे। तो इसमें आप ना फंसें, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं। टिप नंबर 1, आप ऐसे ही कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलना नहीं सीख जाते, आपको कुछ वर्ड्स पहले सीखने पड़ेंगे। वर्ड्स सीखने के लिए बेस्ट जो ऐप है वो है ड्रॉप्स से आप बेसिक वोकेबलरी सीख जाएंगे, जैसे कि किचन की क्या वोकेबलरी है, हॉस्पिटल की क्या वोकेबलरी है, बहुत ही बेसिक जो चीज़ें होती हैं आपके आसपास, उसकी वोकेबलरी आप सीख जाएंगे। नंबर 2, पिम्सलर ऐप का यूज़ करें। पिम्सलर वन ऑफ द बेस्ट ऐप है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। इसमें आपको वो रेपिटिशन करवाते हैं किसी भी सेंटेंस का, और रेपिटिशन करते करते आपको उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 3, पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट आपको फ्री में पूरा कोर्स करवाती है। इस वेबसाइट पे जाइए और आपको पूरा कोर्स फ्री है। आप कुछ महीने लगा के यहाँ से कोर्स अपना कर सकते हैं। आपको ऑफकोर्स इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन ये कोर्स यहाँ पे पूरा फ्री है। टिप नंबर 4, अगर आपको प्रॉपर तरीके से पोर्चुगीज़ सीखनी है और आप थोड़ा सा पे कर सकते हो, 10 से 15 यूरो पर मंथ, और आप 3 से 4 महीने एफर्ट लगा के वेबसाइट के थ्रू सीखना चाहते हो, तो ये वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट है।
अगर आप इसमें 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली लगातार सीखते हैं तो आप काफ़ी अच्छी पोर्चुगीज़ बोल सकते हैं। आपका लेवल B1 तक भी हो सकता है। टिप नंबर 5, अगर आप मुझे बोलेंगे कमेंट्स में तो मैं आपके लिए डेली जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करना या कुछ भी ऑर्डर करना या फिर क्वेश्चंस करना हॉस्पिटल में जाके, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। बट आपको कमेंट करना होगा, मुझे बताना होगा कि आपको इस तरह का मटेरियल चाहिए। बिना पोर्चुगीज़ सीखे आप लोकल कम्युनिटी के साथ जेल अप हो ही नहीं सकते। आप समझ ही नहीं सकते वो उसको सोच क्या रहे हैं। वो आपको अपनी कम्युनिटी का हिस्सा कभी बनाएंगे ही नहीं। तो आप यहाँ पे सिर्फ रह सकते हैं, लेकिन कभी भी आप यहाँ के लोकल्स के साथ नहीं मिल पाएंगे और कभी भी एक सिक्योरिटी का जो फीलिंग होती है वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी। किसी भी कंट्री के लिए ये वैलिड है, चाहे आप जर्मनी में रह रहे हो या फिर फ्रांस में रह रहे हो। ख़ास तौर पे पोर्चुगल ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो इस वजह से तो ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ की लैंग्वेज सीखें। सेम लाइक फ्रेंच वहाँ पे आपको बोलनी पड़ेगी, जर्मनी में जर्मन आपको बोलनी ही पड़ेगी। तो आपको शुरू से स्टार्ट करना होगा। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या फीलिंग है इस वीडियो के बारे में, ताकि मैं इसको और बेहतर कर सकूं और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ओब्रिगाडो, चाओ। जाते जाते बोनस में आपको दिखा दें कि एवोकाडो का पेड़ कैसा होता है। तो ये रहा आपका एवोकाडो का पेड़ और एक एवोकाडो मैं तोड़ ही लेता हूँ। तो ये रहा भैया आपका 200 रुपया। थैंक यू।